Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9th physics, force and law of motion, chapter 2nd. मैंने फिजिक्स का चैप्टर 2nd है, वैसे तो ये चैप्टर क्या है 9th चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर 2nd, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 1 था आपका लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले फोर्स पर हम लोग विचार करते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स का नाम ही सुनते आता है, क्या होता है आखिर फोर्स, ठीक है। आप छोटे क्लासेस में 8th में 7th में 6th में ऐसा पढ़ते थे, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश या पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बट टुडे वी विल स्टडी एक्सपेंड फॉर्म ऑफ फोर्स, यानी उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा करके पढ़ेंगे। यानी फोर्स से क्या होता है, एक एफर्ट होता है, एनी एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, लीजिए आप पुश और पुल करते थे, उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक है। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो पुश या पुल के ही क्या होता है, फॉर्म में होता है। दैट changes or tends to changes, वो चेंज करता है या चेंज करने का क्या करता है, प्रयास करता है। चेंज करना चाहता है या चेंज करने का प्रयास करता है। इट्स स्टेट ऑफ मैटर, इट्स स्टेट ऑफ मैटर, यानी उस मैटर की जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ मैटर, और डायरेक्शन शेप और साइज, ठीक है। यानी फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी बॉडी के शेप और साइज में क्या करता है, चेंजिंग कर दे या चेंजिंग करने का क्या करे, प्रयास करे। या कोई बॉडी मोशन कर रही हो तो उस बॉडी के मोशन में क्या करता है, मोशन में चेंजिंग कर देता हो, ठीक है। यानी बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाती हो, रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाती हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हम फोर्स लगाए, बॉडी इधर चली गई, इधर से फोर्स लगाए, बॉडी इधर चली गई, तो क्या हुआ, ये डायरेक्शन में चेंजिंग हो गई। हमने कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही है, उस पर फोर्स लगाया, बॉडी क्या हो गई, रुक गई। बॉल मूव करते आ रहा है, उस पर हमने फोर्स लगाया, बॉल क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोर्स होता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स। सब तरह का फोर्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसके शेप और साइज में भी चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आप बैलून लेते हैं या रबड़ की बॉल लीजिए, रबड़ की बॉल इतनी बड़ी सी होती है, उस रबड़ को बॉल को लीजिए आप और उसको क्या करिए, थोड़ा सा फोर्स लगाइए। आप फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या होता है, शेप और साइज दोनों बदल गया। देखिए यहां पर मैंने कहा शेप एंड साइज दोनों अलग अलग चीज होती है। शेप मतलब किस तरह का है, ठीक है, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, कोनिकल है, कैसा है, इसमें जैसा ऐसा है, ठीक है। इस पर जब आप फोर्स लगाते हैं, इस पर जब आपने फोर्स लगाया, जैसे गुब्बारा है उस पर फोर्स लगाया, या इस बॉल पर, रबड़ की बॉल पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके शेप और साइज में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। ये ऐसा बॉल हो गया, ठीक है, स्फेरिकल से अब ये चेंज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी के शेप और साइज में चेंज करता है या चेंज करने का क्या करता है, प्रयास करता है। या उस बॉडी के स्टेट ऑफ मैटर, यानी रेस्ट में है तो मोशन में लाता है, मोशन में है तो रेस्ट में लाता है, उसमें चेंजिंग करने का प्रयास करता है या उसके डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास करता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फोर्स समझ में आया, फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल, ये भी फोर्स है, इस पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, भले इसमें मूविंग नहीं हो रही है लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं, वर्क नहीं हुआ, इस पर हम फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब इसके चलते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है। चलिए फोर्स के लिए फार्मूला वैसे तो बताया जाएगा आपको बाद में, अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में
F इक्वल टू mm होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो मास इंटू एक्सीलरेशन यानी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, फिर बताएंगे वहां पे हम, न्यूटन होता है जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन बोल देते हैं। यानी फोर्स से क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूविंग में आ जाती है, या मूविंग में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो कहां आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। मूविंग बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। यानी इसके पोजीशन में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। या इस बॉडी की डायरेक्शन इधर जा रही थी, फोर्स हमने लगाया, बॉडी इधर चली गई, यानी इसके डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। जनरली फोर्स आर टू टाइप्स, फोर्स जो होते हैं दो तरह के जनरली माने जाते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। पहला फोर्स होता है वो क्या, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स का क्या हो जाता है, रिजल्टेंट होता है, इज इक्वल टू 0, इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यानी अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, दिस फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बॉडी को यहां पर हम हैंग कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ इस पर जो फोर्स लगा उतना ही फोर्स इस पर ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग जाता है, और ये क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। इस पर 0 फोर्स हो जाता है, इसलिए इस पर कुछ नहीं होता। जैसे आप मेज पर, कुर्सी पर, टेबल पे बैठे हुए हैं, चेयर पर आप बैठे हैं, जितना फोर्स चेयर पर आप बैठ गए, मान लीजिए ये चेयर है, इस पर आप बैठे हुए हैं, तो नीचे की तरफ जितना फोर्स आप लगाते हैं उतना ही इस पर ऊपर की तरफ भी फोर्स लग जाता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इस कारण आप आसानी से बैठे रहते हैं। लेकिन जब कभी डिसबैलेंस हो जाता है, आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देते हैं, तो वही कुर्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक। तो ये फोर्स हम इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। या जैसे आप देखते होंगे रस्सा कस्सी का खेल आप बचपन में खेले होंगे, एक रस्सी लेते हैं और क्या करते हैं, दो लोग उधर से, दो लोग इधर से, दोनों अगर एक जैसे हो, एक जैसे फोर्स लगाते हैं, तो दोनों लोग लगाते हैं, इधर उधर थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इक्वल फोर्स अगर लगा। लेकिन अगर एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो गया, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बैलेंस फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप उसको नोट कर लेंगे खुद से, ठीक है। अनबैलेंस्ड, अब दूसरा हम लोग चलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस वही अभी बताया रहा था हम कि अनबैलेंस्ड हो जाए, यानी रिजल्टेंट 0 ना हो, एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाए, दूसरे तरफ का फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। मान लो रस्सा कस्सी आप खेलो, एक तरफ कोई 1 क्विंटल का व्यक्ति है, 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति खींच रहा है, और उधर से एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति खींच रहा है, तो क्या होगा, आप इधर की तरफ क्या होंगे, चले आएंगे, तो क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, फोर्स बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन दोनों तरफ अगर 100-100 किलोग्राम के हो जाते तो फिर क्या हो जाता, बैलेंस्ड हो जाता, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट of applied force, it is the resultant of applied force are greater than 0, force are greater than 0, 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स,
ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 ना हो, इक्वल दोनों तरफ का फोर्स ना हो पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो ये जनरली दो तरह के फोर्स माने जाते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो ये था आपका क्या? फोर्स। चैप्टर का आपका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने कहा कि इसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें क्या हो जाता है? वो उसमें चेंजिंग आ जाती है, यानी वो मूव करने लगता है। वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो बॉडी कैसी है, इस चीज पर डिपेंड करता है। तो एक लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले पहले हम लोग जानते हैं मोमेंटम। मोमेंटम नाम सुने होंगे आप लोग, मोमेंटम, कैपिटल ए लिख लेते हैं। मोमेंटम यानी कोई बॉडी मोमेंटम में है, इन मोशन कर रही है। कैसे करती है मोशन? ठीक है, तो वो आपका कहता है मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है मोमेंटम? सबसे आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। P इक्वल टू एम इंटू वी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब वो बॉडी कैसी है? जैसे मान लेते हैं आप दो बॉडीज लेते हैं। ठीक है, एक बॉडी 1 किलोग्राम की लेते हैं, दूसरी बॉडी 5 किलोग्राम की लेते हैं। अब देखें किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? दोनों की वेलोसिटी एक ही है, v भी। तो इसका मोमेंटम आप लेंगे तो 1v, 1 इंटू v यानी v। दूसरे का मोमेंटम लेंगे तो 5 इंटू v यानी 5v। ठीक है, तो मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड किया? अगर वेलोसिटी सेम है तो वो मास पर डिपेंड करता है, p इज प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, यानी मास जितना ही ज्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। उस बॉडी को मोशन कराने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, छोटी बॉडी है, उसको मोशन कराने के आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना। बॉडी है, उस पर क्या करते हैं? बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी जैसी बॉडी होगी उस प्रकार का उसके ऊपर हम फोर्स क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये चीजें हुई, ये आपका था मोमेंटम। बहुत छोटा सा टॉपिक, फिर आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मोमेंटम। अब दूसरा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया के बारे में बताया गया था कि आखिर इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया किसी बॉडी की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि वो बॉडी कैसी है, किस प्रकार से वो बॉडी मोशन करती है, यानी उस बॉडी के अंदर कैसी कैसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यानी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। ठीक है, वो अपने पोजीशन का क्या करती है? विरोध करती है। स्वयं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। बाय इटसेल्फ नॉट चेंज इट्स पोजीशन। स्वयं कोई भी बॉडी स्वयं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। जैसे आपके क्लास में टेबल रखा हुआ है, वो टेबल कल भी आएंगे तो वैसे ही रहेगा, परसों आएंगे तो भी वही ऐसे ही रहेगा, वैसे ही रहता है। कब तक रहेगा? जब तक उसमें हमके पोजीशन हम चेंज ना करें। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अपने स्वयं से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं, एक छोटे से एकदम आसान डिफिनेशन देते हैं, द इनएबिलिटी। जैसे एबिलिटी हम पढ़ते थे, ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी। ठीक, एबिलिटी मतलब कितनी एबिलिटी है, इनएबिलिटी मतलब नहीं। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की वो इनएबिलिटी टू चेंज
इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, मोशन में हो तो और रेस्ट में हो तो, बाय इटसेल्फ, ठीक है, वो एनेबिलिटी जिससे कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको हम कहते हैं क्या, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इट्स ओनली डिपेंड ऑफ मास, ये किस पर डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑफ मास, ये किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। जैसे जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा हमको फोर्स लगाना। जैसे ये छोटी सी बॉडी है, ये रेस्ट में है, इसको मोशन में कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई बड़ी बॉडी है, उस पर फोर्स अगर हमको लगाना पड़े तो क्या होगा, उसको रेस्ट पोजीशन, जैसे यही बॉडी है, बड़ी बॉडी है ये, इसको हमको फोर्स लगाना है या इसको फोर्स लगाना है, कैसे लगाएंगे, इसको फोर्स लगाने, पोजीशन हटाने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो वो एनेबिलिटी जिससे बॉडी किसी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो इस इनर्शिया में तीन तरह की इनर्शिया होती हैं। पहली इनर्शिया एट रेस्ट, चलते हैं पहला देखते हैं, फर्स्ट इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया रेस्ट मतलब क्या, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, ठीक है। इफ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अपने पोजीशन का विरोध नहीं करती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कर सकते हैं, पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप बाइक पर पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, बाइक है, बाइक पर आप पीछे बैठे हुए हैं, बाइक रुकी हुई है, अचानक बाइक चलाने वाला क्या करता है, तेजी से बाइक को आगे की तरफ क्या करता है, बढ़ा देता है। तो बाइक को जब तेजी से आगे की तरफ बढ़ाएगा तो आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, बहुत सारे लोग तो गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, तो पीछे की तरफ झुक जाते, क्यों, आखिर पीछे की तरफ वो बेंड हो गए, झुक गए, क्यों, एट इनर्शिया एट रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे और चीज है, ए बस इज स्टार्ट सडनली, ठीक है, ए बस इज स्टार्ट सडनली, बस इज स्टार्ट सडनली, बस जो है सडनली स्टार्ट हो जाए, बस को सडनली स्टार्ट कर दिया जाए, अचानक बस रुकी हुई थी, एक बाइक चल दे बस, फिर क्या होता है, जब बस चल देती है आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, आप बस में खड़े हो और बस चल रही हो, पीछे की तरफ गिर जाएंगे अचानक बस जब चलेगी तो, क्यों, आखिर ऐसा हुआ, क्योंकि आप रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स इसका ले सकते हैं, ठीक है, मैंगो फॉल्स फ्रॉम ट्री, ठीक है, आजकल मैंगो का सीजन है, आप लोग ऐसा देख सकते हैं, सब लोग जानते हैं, गिराते हैं उसको जाकर के। तो मैंगो क्या होता है, थोड़ी सी जब हवा बहती है तो वो क्या होता है, वो रेस्ट में था और हवा बही तो उसको मोशन में लाने का प्रयास की, विंड फ्लो देन इट्स इज मोशन, तो वो क्या आया, मोशन में आने का प्रयास किया, उसको मोशन में लाया गया, तो अब वो था रेस्ट में ही रहना चाहता है और हम ला दिए उसको मोशन में, तो उस पोजीशन का वो क्या करता है, विरोध करता है और टूट करके क्या हुआ, नीचे गिर जाता है, ठीक है, और वहीं पे बिखर जाता है, ठीक है, यानी नीचे जाकर के एकदम रुक जाता है, फिर मोशन में नहीं रहता, जाकर के क्या हुआ, रुक गया, यानी रेस्ट में था, क्यों आखिर हुआ, क्योंकि वो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप क्या करिए, एक ग्लास लीजिए, ठीक है, और एक ग्लास लेकर के उसके ऊपर क्या, ग्लास लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिए और कार्डबोर्ड के बीच में, और ग्लास में पानी भर लीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें वाटर फिल कर लीजिए, उसके ऊपर क्या करिए, एक कार्डबोर्ड रखिए, जब एक कार्डबोर्ड रखिए उसके बीच में एक सिक्का रख दीजिए, अब उसके बाद से आप क्या करिए, कार्डबोर्ड को ऐसे करके फ्लिप करिए,
जब ऐसे कार्डबोर्ड को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो कार्डबोर्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है और सिक्का क्या होगा, पानी के अंदर गिर जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डोरमैट, डोरमैट, डोरमैट देखे हैं, सबके घरों में होगा डोरमैट। ठीक है, डोरमैट सब क्या होता है, जब डोरमैट को धुला नहीं जाता, साफ करने के लिए उसको धुलने की जरूरत नहीं पड़ती है। डोरमैट को लेते हैं, डंडे से पीटते हैं या उसको दीवार पर क्या करते हैं, ऐसे झाड़ते हैं, पटकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें रेस्ट में थे, छुपे हुए थे, वो सबके सब क्या होते हैं, वो मोशन में है, डोरमैट मोशन में है, लेकिन सभी डस्ट पार्टिकल निकलते हैं और आकर के जमीन पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया एट रेस्ट। इसको कहते हैं क्या, इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, इसको करिए फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये था इनर्शिया एट क्या, रेस्ट। अब आगे चलते हैं, इनर्शिया एट मोशन, सेकेंड। इनर्शिया एट मोशन, अगर कोई बॉडी क्या है, इफ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, उस पोजीशन का क्या करती है, विरोध करती है, अपोज करती है, अपोज इट्स पोजीशन। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया एट मोशन। फॉर एग्जाम्पल बस वाला ही लेते हैं, ये मूविंग बस सडनली स्टॉप। ये मूविंग बस सडनली स्टॉप, जैसे मान लीजिए बस बहुत तेजी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, और सामने कोई आ गया, अब ड्राइवर क्या करता है, सडनली उस पर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, स्टॉप करता है गाड़ी को, और जो भी सडनली ब्रेक करता है उसमें जितने भी बैठे हुए लोग रहते हैं सभी आगे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाते हैं, बेंड्स टुवर्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों आगे की तरफ झुक गए, क्योंकि वो मोशन में था और बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम मोशन में थे, मोशन में ही रहना चाहते हैं, अपने पोजीशन का विरोध किया और अचानक रेस्ट में आ गए। धीरे धीरे आते तो एडजस्ट कर लेते उसको। ठीक है, तो मोशन में थे, मोशन में ही रहना चाहते हैं। ये आपका क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके इनर्शिया एट मोशन के। ठीक है, तो उसी तरह से इनर्शिया एट रेस्ट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताया गया, आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे, हम एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनर्शिया डायरेक्शन, इसी में मोशन वाला भी एक हो जाएगा और डायरेक्शन वाला भी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, तो इनर्शिया डायरेक्शन यानी अपने डायरेक्शन चेंजिंग का वो क्या करता है, अपोज करता है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आप बस से उतर रहे हैं और बस थोड़ी थोड़ी अभी धीरे धीरे चल रही है और तभी आप उतर रहे हैं, और जिधर बस चल रही है उसके आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उतर गए, फिर क्या होगा, फॉल, आप क्या होंगे, गिर जाएंगे, गिर जाते हैं। कभी कभी देखिए बस चल रही है, आप इधर की तरफ कूदते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर गए, क्यों, क्योंकि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन थी उसी डायरेक्शन में आपको, या बस थी, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन मूव कर रही है और प्लेटफॉर्म पर आपको उतरना है, और ट्रेन मूव कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, प्लेटफॉर्म पर आपको उतरना है। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेन अभी चल रही है, अगर उस समय आप उतर रहे हैं, वैसे तो चलते हुए नहीं उतरना चाहिए, लेकिन मान लीजिए धीरे धीरे चल रही है, आप उतर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, उतरते वक्त आपको उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चलते हुए उतरना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप ट्रेन मूव कर रही है, आप प्लेटफॉर्म पर उतरे, तुरंत कूद गए, तो फिर क्या हुआ, वो मोशन में था, आप रेस्ट में आ गए, फिर क्या होगा, पोजीशन का विरोध होगा,
और आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह से आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, पीछे आपके मड गार्ड लगा होता है। देखिए साइकिल के पीछे जो होता है मड गार्ड लगा होता है, ठीक है, जिसको मोटर गार्ड आप लोग कहते हैं, नाम उसका क्या है, मड गार्ड, यानी उसको कीचड़ से बचने के लिए लगाया गया है। आप कीचड़ में उसको चलाइए, मड गार्ड को निकाल दीजिए, कीचड़ में चलाइए, फिर क्या होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, कुछ समय बाद पूरा का पूरा कीचड़ आपके शरीर पर आ जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनर्शिया डायरेक्शन। ठीक है, यानी जिधर है उधर ही वो रहना चाहता है, उस पोजीशन का क्या करता है, विरोध करता है, इसको कहते हैं इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो ये 3 तरह की इनर्शिया हुई, यानी इनर्शिया किसी बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको करिए।